गुजरात की आत्मा, एक आध्यात्मिक यात्रा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू जॉइन अस टुडे। आज हम गुजरात के रंग बिरंगे राज्य की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। ये भूमि विविध संस्कृतियों, प्राचीन परंपराओं और भारत के कुछ सबसे अद्भुत आध्यात्मिक स्थलों का संगम है। सोमनाथ के प्रतिष्ठित तटों से जहां लहरें भक्ति की कहानियां कहती हैं, गिरनार पहाड़ी की शांत ऊंचाइयों तक, गुजरात के पवित्र स्थल यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को एक समान रूप से आकर्षित करते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आस्थाओं की इस जीवंत टेपेस्ट्री में तल्लीन हैं। यहाँ विशाल मंदिर सदियों की भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और हवा प्राचीन मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज से भरी है। हम मनोरम अनुष्ठान देखेंगे, गहन ऊर्जा को महसूस करेंगे और इन पवित्र स्थानों के पीछे की कहानियों को उजागर करेंगे, जिन्होंने वर्षों से अनगिनत व्यक्तियों के दिलों और दिमाग को छुआ है। तो हमारे साथ आइए, क्योंकि हम इस अविश्वसनीय राज्य के सर्वोत्तम आध्यात्मिक स्थलों का पता लगाते हैं। चाहे आप एक अनुभवी यात्री हों या एक जिज्ञासु आत्मा, गुजरात एक ऐसी यात्रा का वादा करता है जो आपको समृद्ध और प्रेरित करेगी। सोमनाथ दी फॉरएवर श्राइन एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का सहज मिलन होता है। हमारी यात्रा प्रभास पाटन से शुरू होती है, एक विचित्र गांव जिसमें राजसी सोमनाथ मंदिर है। यह मंदिर आशा और विश्वास की एक उज्जवल रोशनी की तरह ऊंचा खड़ा है, जो दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। फॉरएवर श्राइन के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में समर्पित है। ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है, जो उनकी शाश्वत उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। सदियों से कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। प्रत्येक पुनर्निर्माण लचीलापन और भक्ति की कहानी कहता है। चालुक्य शैली में बनी इसकी वर्तमान इमारत विस्तृत नक्काशी और ऊंची मीनारों के साथ एक अद्भुत दृश्य है। जटिल डिजाइन और राजसी मीनारें प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, मंदिर मंत्रोच्चार और धूप की खुशबू से जीवंत हो उठता है। शाम का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता की भावना से भर जाता है। लोग शाम की आरती के लिए इकट्ठा होते हैं, जो भक्ति और प्रकाश का एक सुंदर प्रदर्शन है। टिमटिमाती लपटों और लयबद्ध मंत्रोच्चार के साथ आरती समारोह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है, जो एक दिव्य वातावरण बनाता है। लहरों की आवाज एक शांत पृष्ठभूमि बनाती है, जिससे शांति और आश्चर्य की अनुभूति होती है। समुद्र के निकट मंदिर की निकटता इसकी शांत और रहस्यमय आभा को बढ़ाती है। चाहे आप आशीर्वाद की तलाश में हों या सिर्फ अद्भुत वास्तुकला देखना चाहते हों, सोमनाथ मंदिर एक गहराई से चलने वाला अनुभव है। यह आध्यात्मिक सांत्वना और स्थापत्य भव्यता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे अवश्य ही देखने लायक जगह बनाता है। द्वारका भगवान कृष्ण का राज्य, अपार आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व का स्थान। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें द्वारका ले जाती है, जो हिंदुओं के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है। यह पवित्र शहर हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो सभी आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना चाहते हैं। माना जाता है कि यह द्वीप शहर वह जगह है जहां भगवान कृष्ण रहते थे और शासन करते थे। यहाँ के प्राचीन खंडहर और संरचनाएं बीते युग की कहानियां कहते हैं, जो शहर के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाते हैं। द्वारका के बीच में भव्य द्वारकाधीश मंदिर है, जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी 5 मंजिला इमारत है। यह मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। मंदिर का ऊंचा टॉवर, जिसके शीर्ष पर एक चमकदार ध्वज है, शहर में हर जगह से देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति के प्रतीक के रूप में ध्वज को दिन में कई बार बदला जाता है। अंदर आप मजबूत भक्ति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लोग आंगन में प्रार्थना करते हैं और अपना सम्मान अर्पित करते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण की मूर्ति, जिसे द्वारकाधीश कहा जाता है, मंदिर के सबसे पवित्र भाग में है। भक्तों का मानना है कि उनकी प्रार्थना सीधे यहीं देवता तक पहुंचती है। गोमती घाट का दौरा करना, जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है, कहा जाता है कि आपके पाप धुल जाते हैं। तीर्थयात्री यहाँ विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, शुद्ध और दिव्य आशीर्वाद चाहते हैं। रुक्मिणी देवी मंदिर, जो कृष्ण की पत्नी को समर्पित है, एक और खूबसूरत इमारत है। यह मंदिर प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो अपने शांत वातावरण से आगंतुकों को आकर्षित करता है। द्वारका हमें गुजरात का दिल दिखाती है,
जहां आस्था और भक्ति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। शहर की जीवंत सड़कें और धर्मपरायण लोग भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते हैं। गिरनार पहाड़ी स्वर्ग की सीढ़ियां हम जूनागढ़ की ओर बढ़ते हैं, जहां समतल भूमि से राजसी गिरनार पहाड़ी ऊपर उठती है। यह पवित्र पर्वत हिंदुओं और जैनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लोग 10,000 से ज्यादा पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक का कठिन रास्ता तय करते हैं। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस एक मंत्र है। जैसे जैसे लोग खुद को अपनी सीमा तक पहुंचाते हैं, रास्ते में हम कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को देखते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेष कहानी है। चढ़ाई कठिन है, लेकिन नजारा अद्भुत है। आप नीचे हरे भरे गिर वन को देख सकते हैं। अंत में हम शीर्ष पर पहुंचते हैं, जहां मंदिरों का एक समूह दर्शाता है कि लोग कितने समर्पित हो सकते हैं। गिरनार पहाड़ी आत्म खोज की यात्रा है। आप कितने मजबूत हैं इसकी परीक्षा है और आस्था की शक्ति का प्रमाण है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें मोडेरा गांव ले जाती है, जहां सूर्य मंदिर के खंडहरों पर समय रुक सा जाता है। सोलंकी वंश द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर तारों को देखने के लिए एक विशाल उपकरण की तरह है। सूर्य देवता सूर्य का मुख्य मंदिर टैंक के पश्चिमी छोर पर है। मंदिर का डिजाइन अद्भुत है, विस्तृत नक्काशी और सितारों के साथ पूर्ण संरेखण के साथ। सबसे पवित्र भाग इस तरह बनाया गया है कि उगते सूरज की पहली किरण देवता पर पड़े। मोडेरा का सूर्य मंदिर कला, वास्तुकला और खगोल विज्ञान का उत्सव है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें शत्रुंजय पहाड़ियों पर ले जाती है, जो जैनियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पालिताना है, मंदिरों का शहर, जहां 800 से ज्यादा खूबसूरती से उकेरे गए जैन मंदिर हैं। शीर्ष पर 3800 सीढ़ियां चढ़ना आपके पापों के लिए खेद प्रकट करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। रास्ते में हम कई अद्भुत मंदिर देखते हैं। प्रत्येक संगमरमर से बनी एक उत्कृष्ट कृति है। मंदिरों में महावीर के जीवन की कहानियों को दर्शाने वाली विस्तृत नक्काशी है। शीर्ष पर हम बहुत सारे सफेद संगमरमर देखते हैं। मंदिर आकाश में रत्नों की तरह चमकते हैं। आदिनाथ का मुख्य मंदिर परिसर एक सुंदर दृश्य है। पालिताना आस्था की शक्ति को दर्शाता है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है। गुजरात के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें महुदी के व्यस्त शहर में ले जाती है। प्रसिद्ध महुदी जैन मंदिर का घर। घंटाकर्ण महावीर के लिए यह मंदिर अपने प्रसाद सुखदी नामक एक मीठे व्यंजन के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। लोग आंगन में प्रार्थना करते हैं और सुखदी बांटते हैं। मुख्य मंदिर एक सुंदर सफेद संगमरमर की इमारत, शांति और सुकून का स्थान है। आप मंत्रों का जाप और घंटियों की बजह सुन सकते हैं। सुखदी का बंटवारा देखना अद्भुत है। लोग खुशी खुशी इस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करते हैं। महुदी की सुखदी का स्वाद आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है, जो आस्था और परंपरा के विशेष मिश्रण की एक प्यारी याद दिलाता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा पवित्र गोमती नदी के तट पर स्थित शांत शहर डाकोर में समाप्त होती है। यहाँ डाकोर मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। डाकोर मंदिर शांत और मनोहर लगता है। अंदर वातावरण शांतिपूर्ण और विचारशील है। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्हें यहाँ रणछोड़ राय जी के नाम से जाना जाता है। डाकोर विशेष रूप से जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्मदिन के त्योहार के लिए जाना जाता है। इस दौरान शहर रंग और उत्सव से भर जाता है। गोमती नदी लोगों के अपने पवित्र जल में स्नान करने के साथ शांतिपूर्ण एहसास को बढ़ाती है। जैसे ही हम डाकोर छोड़ते हैं, हम शांतिपूर्ण और शांत महसूस करते हैं। गुजरात के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को समाप्त करने का एक अच्छा तरीका। गुजरात के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का यही अंत है। सोमनाथ के प्रसिद्ध तटों से शांत गोमती नदी तक हमने आस्था की मजबूत शक्ति देखी है। पुरानी इमारतों की खूबसूरती और परंपराओं का रंगीन मिश्रण, जो गुजरात को वास्तव में एक विशेष स्थान बनाता है। चाहे आप आशीर्वाद की तलाश में हों, वास्तुकला की प्रशंसा कर रहे हों, या सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहे हों, गुजरात के पवित्र स्थान एक गहराई से चलने वाला अनुभव है। यहीं पर इतिहास, पौराणिक कथाएं और आस्था एक साथ आती हैं, जो आने वाले सभी लोगों के लिए एक स्थायी स्मृति छोड़ जाता है। और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।